क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक इक्वेशन दिया गया है x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा 1, बी में बोला गया है 3, सी में बोला गया है 5 एंड डी में बोला गया है 9। तो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एफ एक्स इक्वल्स टू दिस लिख लो, एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन चेंज कितना हुआ है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, साइन चेंज हुआ है, एक भी साइन चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप x के जगह माइनस एक्स पुट कर दो, तो माइनस एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 7 माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, तो ये सभी नेगेटिव है, ये 1 जो है वो पॉजिटिव है, तो एक साइन चेंज मिला है हमें, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 हमें नेगेटिव रियल रूट मिलेगा। ओके, ठीक है। अच्छा देखो, मैक्सिमम नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ज़रूर मिलेगा, तो हमें एक रियल रूट हमें ज़रूर मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर रूट अंडर 4 प्लस पी स्क्वायर डी टी बाई एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है जब x टेंस टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है लिमिट 0 टू एक्स स्क्वायर, टी का लिमिट। अच्छा जब x टेंस टू 0 होगा तब लिमिट क्या होगा, 0 टू 0, तो मतलब ये 0 बन जाएगा एंड ये तो 0 होगा, क्योंकि x टेंस टू 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज़ करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे। तो लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा इसे आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो एंड इसे भी डेरिवेटिव कर दो, इसे करोगे तो होगा 2x एंड इसे करोगे तो क्या आएगा, इसे आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो होगा, देखो यहाँ पे आप लिबनिट्स रूल यूज़ करो, लिबनिट्स रूल यूज़ करोगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 4 प्लस टी के जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दो का इसका होल क्यूब एंड अब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2x एंड 2x कैंसिल, ठीक है। जब x टेंस टू 0 तब ये 0 हो जाएगा, तो रहेगा क्या, रूट 4 मतलब 2। क्वेश्चन नंबर 17 बी में हमें बोला गया है f क्लोज इंटरवल a कॉमा बी टू रियल नंबर में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, a लेस देन b है, a एंड b ये दोनों रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। f एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा ओपन इंटरवल a कॉमा b में एंड a कॉमा एफ ए एंड b कॉमा एफ बी, ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट को f इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे c कॉमा एफ सी पॉइंट पे, ठीक है। एंड c जो है वो a एंड b के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा तो हमें एक जाई ऐसा एक पॉइंट मिलेगा a एंड b के बीच में, जिसके लिए f डबल डैश जाई इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे f कंटिन्यूअस है एंड f अगर क्लोज इंटरवल a कॉमा b में कंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसका मतलब देखो डबल डेरिवेटिव ट्वाइस f जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब f जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, ओपन इंटरवल a कॉमा b में f डिफरेंशिएबल होगा एंड क्लोज इंटरवल a कॉमा b में f कंटिन्यूअस हो रहा है, इसका मतलब f जो है f क्लोज इंटरवल a कॉमा c में कंटिन्यूअस होगा एंड ओपन इंटरवल a कॉमा c में डिफरेंशिएबल होगा एंड f जो है वो c कॉमा b में क्लोज इंटरवल c कॉमा b में कंटिन्यूअस होगा एंड ओपन इंटरवल c कॉमा b में डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तो एफ सी माइनस एफ ए बाई सी माइनस ए इक्वल्स टू क्या होगा, मान लो ए एंड सी के बीच में एक पॉइंट है जाई 1,
ठीक है। तो वो होगा एफ डैश साई वन इक्वल्स टू दिस, ओके। एंड सी एंड बी के बीच में एक पॉइंट है साई टू, ठीक है। मान लो ये साई वन यहाँ पर है, साई वन पॉइंट, साई वन कोमा एफ साई वन होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पर एक पॉइंट है जाई टू कोमा एफ जाई टू। अच्छा, तो एफ डैश जाई टू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ सी बाई बी माइनस सी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, देखो मान लो साई वन एंड साई टू पॉइंट में इस कर्व का जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप दोनों इक्वल है। इसका मतलब एफ डैश साई वन इक्वल्स टू एफ डैश साई टू होगा, ओके। अच्छा, तो एफ डैश साई वन इक्वल्स टू एफ डैश साई टू है। अच्छा, अगेन देखो एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है, इस इंटरवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एफ डैश जो है वो कंटिन्यूअस होगा किस इंटरवल पे, एफ डैश जो है वो कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल साई वन कॉमा साई टू में ये कंटिन्यूअस होगा, ओके। एफ डैश जो है वो डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल साई वन कॉमा साई टू में, क्योंकि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये जो साई वन एंड साई टू के बीच में एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट साई हमें मिलेगा जब साई क्या है, साई बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल साई वन कॉमा साई टू, साई वन एंड साई टू के बीच में एक ऐसा पॉइंट साई हमें मिलेगा जिसके लिए एफ डबल डैश साई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ओके। तो यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 28A में हमें एफ एक फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। हमें प्रूफ करना होगा कि ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखो क्या ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, एफ क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, एफ डैश एक्स ये क्या आएगा 2x, ठीक है। x बिलोंग्स टू आर के लिए क्या ये एफ डैश एक्स बाउंडेड होगा, ये तो अनबाउंडेड होगा ना, तो इसका मतलब f जो है इट्स नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, इट्स नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ओके। क्वेश्चन नंबर 28B में हमें एफ एन एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है, एफ एन आर से रियल नंबर में एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। एंड एफ एन एक सीक्वेंस दिया गया है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ में। तो एफ क्या है, एफ एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, तो हमें प्रूफ करना होगा कि एफ जो फंक्शन है वो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें एफ एन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिया गया है एंड एफ एन जो है एफ में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें दिखाना है कि एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, ओके। अच्छा, तो एफ एन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, तो एफ एन एक्स माइनस एफ एन वाई लेस देन एप्सिलॉन होगा। कब होगा, जो मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा के लिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एन एक्स माइनस एफ एन वाई लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये एफ एन एफ में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, तो मॉड्यूलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो दिस इम्प्लाइज माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स को एफ एक्स से अब ऐड करो बोथ साइड पे, तो क्या आएगा, माइनस एप्सिलॉन प्लस एफ एक्स लेस देन एफ एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस एफ एक्स, ठीक है। इसे आप नंबर 1 इक्वेशन दे दो। अब देखो
मॉड एफ एन एक्स की जगह वाई लिख दो, वाई माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एफ एन जो है एफ में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे आप एक्स के जगह वाई पुट कर दो, लेस देन एफ एन वाई लेस देन एप्सिलॉन प्लस एफ वाई। अच्छा, अब आप बोथ साइड पे ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन माइनस एफ वाई ग्रेटर देन माइनस एफ एन वाई ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन माइनस एफ वाई, ठीक है। अच्छा, तो माइनस एप्सिलॉन माइनस एफ वाई लेस देन माइनस एफ एन वाई लेस देन एप्सिलॉन माइनस एफ वाई, ठीक है। अच्छा, तो इसे आप नंबर 2 इक्वेशन दे दो, ओके। अच्छा, अब आप 1+2 करो। अब हम 1+2 करेंगे तो क्या आएगा, -2 एप्सिलॉन प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एफ एन एक्स माइनस एफ एन वाई लेस देन 2 एप्सिलॉन माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो है ना एफ एन एक्स माइनस एफ एन वाई, ये एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसका मतलब ये एफ एन एक्स माइनस एफ एन वाई एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसका मतलब ये एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। तो -2 एप्सिलॉन प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन है एप्सिलॉन, ओके। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या होगा, लेस देन 2 एप्सिलॉन माइनस 2 एप्सिलॉन को इस साइड पे ले जाओ तो क्या आएगा, 3 एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, अगेन अब देखो एफ एन एक्स माइनस एफ एन वाई इट्स ग्रेटर देन फ्रॉम माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ये ग्रेटर देन फ्रॉम माइनस एप्सिलॉन, तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन 2 एप्सिलॉन प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ वाई जो है एफ एक्स माइनस एफ वाई, आप एक काम करो -2 एप्सिलॉन को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो क्या आएगा, -3 एप्सिलॉन। -3 एप्सिलॉन इज लेस देन फ्रॉम एफ एक्स माइनस एफ वाई। इन दोनों को आप एक साथ कॉम्बाइन करोगे तो क्या आएगा, -3 एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन 3 एप्सिलॉन, ओके। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई जो है वो लेस देन है 3 एप्सिलॉन, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एफ है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, ओके।